इस ब्रह्मांड में कहीं कोई बात हो और वह नारद जी के कानों में पड़ जाए और उसका प्रचार न हो, यह कदापि संभव नहीं है। उन्हें तो संसार तंत्र का आदि गुरु कहना अधिक उपयुक्त होगा। बैकुंठ लोक से चलकर नारद जी सीधे मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के पास पहुँचे। कंस ने नारद जी का समुचित आदर सत्कार किया और उनके दर्शनों के लिए आभार प्रकट किया। कुछ पल शांत रहने के बाद नारद जी ने कंस से कहा, राजन, अब अत्याचार करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा वध करने के लिए तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण अवतार लेने वाले हैं। यह सुनकर कंस क्रोधित होकर बोला, यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी बहन देवकी को ही मार डालूंगा। नारद जी ने उसे समझाते हुए कहा, राजन, मूर्खता मत करो। अभी से बहन की हत्या पाप अपने सिर पर क्यों लेते हो? व्यर्थ में लोक निंदा के पात्र बनने से क्या लाभ? अब 8वां बालक होगा, तब उसका चुपके से वध कर देना। सभी बालकों को मारने से तुम्हें पाप लगेगा। ठीक है देवर्षि, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, कंस ने उत्तर दिया। लेकिन उसी समय कंस के मन में नारद जी ने शंका और डाल दी। उन्होंने एक कमल का फूल मांगकर उसे दिखते हुए कहा, राजन, इस कमल के फूल को देखिए, इसकी पंखुड़ियों को कहीं से भी गिना जा सकता है। फिर यह कैसे पता चलेगा कि देवकी का कौन सा पुत्र 8वां होगा? यह सुनकर कंस सोच में पड़ गया। यह तो आप ठीक कहते हैं नारद जी, फिर तो मुझे देवकी के सारे बच्चों को मरवाना होगा। नारद जी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, मरवाना नहीं, मारना होगा। दूसरे पर भरोसा करना ठीक नहीं है राजन। जो काम करो अपने हाथों से करना। क्या पता कहीं चूक हो जाए तो फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक बार यदि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। कंस बोला, आप ठीक कहते हैं देवर्षि, आप मेरे हितैषी हैं। मेरे ही क्या, समस्त असुरों के आप हितैषी हैं। तभी तो हम सभी आपको इतना मान करते हैं। नारायण नारायण, ठीक कहते हो राजन। नारद तो सबका भला चाहता है। लोक कल्याण ही मेरा लक्ष्य है और समय रहते सबको सचेत रहना मेरा धर्म है। कहते हुए नारद जी वहाँ से विदा हो गए। नारद जी के उकसाने पर कंस ने देवकी के 6 बालकों की निर्मम हत्या कर डाली। उसके पापों का घड़ा बढ़ता चला गया। भगवान विष्णु के आदेश से योगमाया ने देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी की कोख में स्थापित कर दिया और देवकी के गर्भपात की सूचना कंस को दे दी गई। रोहिणी के गर्भ से बालक बलराम का जन्म हुआ। देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं नारायण अवतरित हुए। जब योगमाया ने गोकुल गांव की गोपी यशोदा की नवजात पुत्री से देवकी के पुत्र को बदल दिया, वासुदेव ने यह कार्य स्वयं किया। 8वीं संतान पुत्री के रूप में देकर क्रूर कंस ने निर्ममता पूर्वक उस कन्या को पत्थर की शिला पर पटकना चाहा, लेकिन वह बिजली की तरह चमकी और आकाश में दुर्गा के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे दुर्बुद्धि कंस, तू अकारण मुझ बालिका का वध करना चाहता था। तुझे मरने देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। अब स्वयं काल भी तुझे नहीं बचा पाएगा। आकाशवाणी सुनकर कंस आग बबूला हो गया। उसने अपने सहकर्मी प्रलभ और केशी दैत्यों को बुलाकर
उसी दिन जन्मे अपने राज्य के सभी बालकों को मार डालने का आदेश दे दिया। परंतु वह यशोदा की गोद में खेल रहे बाल कृष्ण तक नहीं पहुंच पाया। कंस द्वारा किए गए तरह तरह के उपाय भी कृष्ण को स्वयं नारायण के अवतार थे, कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। धीरे धीरे श्री कृष्ण और अवतार थे, कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी किशोरी अवस्था में पहुँचे और जब कंस के अत्याचार बहुत बढ़ गए तब श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस को सिंहासन से खींचकर मार डाला। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और वाद्यंत्र बज उठे। नारद जी ने भी वीणा पर स्वरों को छेड़ते हुए अपने आराध्य देव श्री नारायण का स्तुति गान किया। नारद की कामदेव पर विजय एक समय की बात है। नारद ने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए परम ब्रह्मा की कठोर साधना की। वे हिमालय पर्वत के एक निर्जन स्थान में जाकर समाधिस्थ हो गए और परब्रह्मा की आराधना करने लगे। उसके इस प्रकार कठोर साधना करते देख देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने इस विषय में देवगुरु बृहस्पति से परामर्श करने का विचार किया। वे आचार्य बृहस्पति के पास पहुँचे और उनसे कहा, आचार्य नारद हिमालय पर्वत पर बड़ी कठिन साधन कर रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वे इतना कठोर तप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र संभव है नारद के मन में तुम्हारे सिंहासन को प्राप्त करने की लालसा पैदा हो गई हो, शायद इसलिए वे इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। देवगुरु की बात सुनकर इंद्र और भी भयभीत हो गए। उन्होंने आचार्य बृहस्पति से पुनः पूछा, आचार्य यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए यह बहुत दुखदायी बात होगी। मुझे परामर्श दीजिए कि ऐसी हालात में मैं क्या करूं। आचार्य बृहस्पति बोले, इंद्र तुम तो देवों के राजा हो, सर्वशक्ति संपन्न हो, सामर्थ्यवान हो। मैं तुम्हें इस विषय में क्या परामर्श दे सकता हूँ। तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो। आप ठीक कहते हैं आचार्य जी, मुझे कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा। कहते हुए इंद्र वहाँ से चले गए। अपने महल में पहुंचकर उन्होंने कामदेव को बुलवाया और उनसे कहा, कामदेव नारद हिमालय पर्वत पर एक निर्जन स्थान में बैठे कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनके पास जाओ और अपनी मायावी शक्ति द्वारा जैसे भी हो उनकी तपस्या भंग कर दो, जैसी आपकी आज्ञा। कामदेव ने कहा और तत्काल उस स्थान को चल पड़ा जहां नारद तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपने मायावी शक्ति का जाल बिछाया। उसके संकेत मात्र से उस बियावान क्षेत्र में बाहर आ गई। भांति भांति के फूल खिल उठे, चारों ओर हरितिमा फैल गई। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। कलियों पर भंवरे गुंजन करने लगे तथा भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी कलरव करने लगे। कुछ ही क्षण में स्वर्गलोक की एक अप्सरा प्रकट हुई और नारद का सामने मनोहारी नृत्य करने लगी। उसके घुंघरुओं की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी, लेकिन कामदेव का यह प्रयास व्यर्थ ही साबित हुआ। अप्सरा नृत्य करते करते थक गई, किंतु नारद का ध्यान नहीं टूटा। थक हारकर अप्सरा वापस लौट गई। तप पूरा होते ही नारद ने आंखें खोली। कामदेव ने सोचा, यदि नारद को बाद में यह पता चल गया कि मैंने उनके तपस्या में विघ्न
डालने की चेष्टा की है तो वह मुझे श्राप दे देंगे। उचित यही है कि मैं स्वयं ही उन्हें सच्ची बात बता दूं। यही सोचकर उन्होंने नारद के समक्ष पहुंचकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नारद ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, आओ कामदेव। कामदेव ने कहा, अपराध क्षमा हो देवर्षि, मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। नारद जी ने पूछा, पर क्यों? किसके आदेश से तुमने ऐसा किया? कामदेव बोले, देवर्षि, मुझ अकिंचन में इतनी हिम्मत नहीं जो स्वयं ही आपको तप से डिगाने का कार्य करता। मुझे ऐसा करने को कहा गया था। नारद बोले, किसने ऐसा करने को कहा था? कामदेव, देवराज इंद्र ने। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा था। कामदेव ने सच्ची बात बता दी। कामदेव की बात सुनकर नारद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया कामदेव। अब तुम जाओ और देवराज को बता देना कि नारद ने इच्छाओं को वश में कर लिया है। अब मैं संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। जान बची तो लाखों पाए, कामदेव ने सोचा और जल्दी से वहां से चला गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।